इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फोरम आईएएस की जो पीटीएस की यानी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आती है उसको। अभी तक उनके L3 स्टार्ट हो गई है यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इंग्लिश में 40 नंबर तक और हिंदी में भी 40 नंबर तक आ गई है। इसका रिव्यू जो मैं करने वाला हूँ ये कुछ पैरामीटर होंगे, जैसे इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की डेप्थ कितनी है, यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को कितना मैच करते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है उनका बैलेंस कैसा है, स्टैटिक्स और करंट अफेयर का जो बैलेंस है वो किस तरीके का है, सोल्यूशन की लेंथ और एक्सप्लेनेशन की जो क्लियरिटी है वो किस तरीके की है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड तो नहीं है, जो उनके ऑप्शन दिए हुए हैं मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन 4 दिए गए हैं वो ऑप्शन किन तरीके से सेट किया हुआ है, क्या पी वाई क्यू के सिमिलर वो ऑप्शन है या फिर सिर्फ रैंडम वहां पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो इन सारे पैरामीटर पे इन टेस्ट सीरीज को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये मैं फिल्टर बेस्ड वीडियो बनाऊंगा कि किनके लिए ये राइट फिट फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज होने वाली है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखो, जो ऑलरेडी इन टेस्ट सीरीज के बारे में जानता है, परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है। जब वहां पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहिए आपको, तो हिंदी इंग्लिश पे क्लिक करना। यहाँ पे नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे फिर आपको एड्रेस प्रॉपर भरने को आएगा, आप अपना पूरा डिटेल भरना, नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे प्रीपेड सीओडी दोनों ऑप्शन है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे प्रीपेड करना यानी यूपीआई से कर लेना, फोन पे गूगल पे से, वहां पे आपको 200 रुपया बच जाएगा। अगर सीओडी में वहीं आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगता है डिलीवरी का, तो आप प्रीपेड यूज करना। अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में घर है आपका तो 1 से 2 दिन में आपके पार्सल की डिलीवरी हो जाती है। दिल्ली से अगर दूर आपका घर है तो मैक्सिमम 5 दिन तक लगते हैं, ठीक है, वर्किंग डे। इनके अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। जितनी भी टेस्ट सीरीज आप मंगवाते हो, जैसे इंग्लिश में अगर 40 मंगाते हो या फिर इंग्लिश में 40 मंगाते हो, तो जो ये ओएमआर शीट है आपको उतनी ही फ्री में मिलेगी आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप यहाँ से इनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपको रियल एग्जाम का टेम्परामेंट फील होगा जब आप इनको लगाओगे ना। आपको यहाँ पे सारी सिली मिस्टेक्स आपकी पता चलेंगी, आपने कितना अटेम्प्ट किया वहां पे देख लो, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, ठीक है, ओवरऑल कितना आपका नंबर आया, यहाँ से आप चेक करते चलोगे। यानी इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। देखो, ये फोरम आईएएस ना L1, L2, L3 मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में ये टेस्ट सीरीज आती है। लेवल 1 में 13 नंबर तक टेस्ट सीरीज होती है और इस लेवल 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं। और जो लेवल 2 है इसमें 14 नंबर टेस्ट सीरीज से लेके ये 37 तक 37 तक ये L2 होता है, मतलब लेवल 2, जिसमें कि सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद फिर इसमें फुल सिलेबस स्टार्ट होता है इनका लेवल 3 वाला। जैसे ये लेवल 3 है ना, ये लेवल 3 वाला स्टार्ट होता है उसके बाद। तो सबसे पहले लेवल 1 को देखते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, उनके सोर्स दिख जाएगा, ये टेस्ट सीरीज किससे बनाई हुई है, एनसीईआरटी से, कौन सी क्लास के एनसीईआरटी से, इस तरह से क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन तक होगा। उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन डिसेंट मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन का सोर्स आपको नीचे दिख जाएगा कि हाँ ये जो एक्सप्लेनेशन है उनके सोर्स क्या क्या है, कहाँ से लिए गए हैं। पहला होगा पॉलिटी एंड सोसाइटी का, दूसरा भी अगेन पॉलिटी एंड सोसाइटी का सिलेबस, तीसरा इकोनॉमिक्स का, सेम इसमें चैप्टर 1 से 6 तक 50 क्वेश्चन, उसके पीछे ये उनका एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक्स का ये चौथा, आप देख सकते हो ये पूरे सब्जेक्ट वाइज हैं। ये 13 नंबर तक L1 कंप्लीट होता है। उसके बाद L2 स्टार्ट होता है। अब इसमें L2 में 100 क्वेश्चंस आपको मिलेगा 37 नंबर टेस्ट सीरीज तक, और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वाइज। ये पॉलिटी का फर्स्ट हो गया टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये सिलेबस कवर किया हुआ है, और इसमें जो करंट अफेयर है वो जनवरी का है, 2024 का। सोर्स इसके यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। इसमें जो इनके क्वेश्चन के लेवल है ना, जैसे 1 एंड ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन, इनका बैलेंस आपको ठीक ठाक मिलेगा। पॉलिटी का दूसरा, पॉलिटी का तीसरा, देख रहे हो आप कि मतलब पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पे अच्छे खासे जितने भी उनके टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से इसमें कंप्लीट किया हुआ है। मतलब एक एक सब्जेक्ट के आपको 4-4, 5-5 टेस्ट सीरीज आपको मिलती चलेगी। जैसे इकोनॉमिक्स का देख रहे हो, ये 4 हो गई,
उसका मॉडर्न हिस्ट्री का देखो आप, तीन मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, इसमें 100 क्वेश्चन हैं सारे और उनका पीछे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर का भी वेटेज इसमें मिलेगा आपको। इस तरह 37 नंबर तक आपको इसी तरह से सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी 100 क्वेश्चन की। उसके बाद इनका कंप्लीट सिलेबस अब स्टार्ट होता है L3 वाला, जिसमें आपको जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना 100 क्वेश्चन और उसके पीछे इनका एक्सप्लेनेशन, 40 नंबर की टेस्ट सीरीज हो गई और इनका सी सेट भी आपको मिल जाएगा। सेम हिंदी में भी इनका 40 नंबर तक आई हुई है, सेम उसी फॉर्मेटिंग में होता है L1 L2 L3। ठीक है, L3 आपकी कॉम्प्रिहेंसिव आती है, मतलब मिक्स वाली आती है। L2 सेक्शनल आती है 100 क्वेश्चन। L1 50 क्वेश्चन आती है एनसीईआरटी बेस, मतलब फाउंडेशन बेस पे। ये हिंदी का इनका टेस्ट सीरीज हो गया। ये हो गया 80 क्वेश्चंस। अब अपनी पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला कि यूपीएससी के पैटर्न को किस तरीके से मैच कर रहा है। देखो L1 वाली तो उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और जो L2 है उसमें 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज। तो लेकिन वहां पे तो यूपीएससी में 50 क्वेश्चन नहीं आते, वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं। जो इनका 100 क्वेश्चन वाला है उसका जो लेवल है, लैंग्वेज है उसकी अच्छी है, आपको वो मैच करता है, वो क्लोज टू फील होगा। तो L1 तो नहीं है तो उसके मैच, क्योंकि वहां पे 50 क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक बिगनर फ्रेंडली जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराता है। लेकिन आपका L2 वाला जो इनका है वो उससे बेटर है, मतलब उसकी लैंग्वेज, उसकी थोड़ी टफनेस थोड़ा ज्यादा है। तो वहां पे L2 वाला ठीक है। जो इनका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है वो काफी ठीक है, मतलब जितना नीड है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे, जैसे L1 वाले में जो 50 क्वेश्चन है वहां पे जो एक्सप्लेन किया है थोड़ा कम किया है, जितना जरूरत है एक बिगनर को जो भी स्टार्ट कर रहा है वो उतना उनके लिए ठीक है। जो L2 में उनका थोड़ा सा एक्सपैंड किया हुआ मिलता है, तो वो उनका कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छा खासा है, यानी जो उनका एक्सप्लेनेशन उसकी क्लियरिटी अच्छी है। वहां पे वो सोर्स भी आपको साथ साथ देते चलेंगे कि वो कहाँ से वो सोर्स लिया है उसका, मतलब उस एक्सप्लेनेशन का। अब हाल में जो पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो यहाँ पे इन टेस्ट सीरीज में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन का जो बैलेंस है ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। देखो करंट अफेयर और स्टैटिक्स का जो बैलेंस है वो काफी सही है। हर टेस्ट सीरीज में कुछ कुछ मंथ के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है। जो इनके ऑप्शन जो सेट किए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, ये आपको रैंडम यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा पी वाई क्यू के सिमिलर ही आपको दिखेगा। इतनी जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो ना, कोई भी कोचिंग वाले जो होते हैं जो ऑप्शन सेट करते हैं, कोई क्वेश्चन सेट करते हैं, तो पहले पी वाई क्यू एनालिसिस करते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन टॉपिक के क्वेश्चंस को ना वहां पे वो ऑप्शन के टाइप में सेट करते हैं कि जब एक आप टेस्ट सीरीज कवर करो तो आपका पी वाई क्यू से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो ना तो वहां पे फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे आपका पी वाई क्यू से सिमिलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन टेस्ट सीरीज को लगाने का फायदा कुछ ये है कि आप जैसे एग्जाम का ना रियल टेम्परामेंट फील करते हो, आप प्रेशर हैंडलिंग करना सीखते हो, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो, सिली मिस्टेक्स आपकी हटती हैं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हो, बबल्स नहीं भर पा रहे हो, तो ये सारी जो सिली मिस्टेक्स है ना, तो वो इन टेस्ट सीरीज को लगाने से हटती है। लेवल 1 2 3, जो लेवल 1 है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड के वो क्वेश्चन आते हैं। लेवल 2 में उससे थोड़ा प्रो वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती है, रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, उनसे रिलेटेड। और लेवल 3 में फिर वो मिक्स वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं जो रियल एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर कोई टॉपिक इससे रिलेटेड छूट गया हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगर इसके अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज का आप रिव्यू चाहते हैं, फ्रीटर वीडियो चाहते हैं, तो आप उन टेस्ट सीरीज का भी नाम लिख के कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।